हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल बी फाइन। बच्चों, आज के फार्मूलाज हैं जो 9th और 10th क्लास के लिए हैं, जो 13 चैप्टर है, जिसमें कवर सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम निकालने के जो फार्मूलाज हैं वो क्लियर लिखे हुए नहीं मिलते हैं। तो आज मैंने एक एक फार्मूला को क्लियर लिख के दिया है। यहाँ देखिए, सबसे पहले मैंने क्यूब को लिया, ठीक है। सबसे पहले क्यूब क्यूब का जो पेरीमीटर ऑफ क्यूब निकालना हो तो उसका फार्मूला क्या होगा? 6 मल्टीप्लाई साइड साइड, मतलब इसमें दी हुई है जो क्यूब की साइड होती है वो सारी साइड एक जैसी होती है। सबको मैंने ए मान लिया, ठीक है। तो 6 साइड होती है इसकी, 6 मल्टीप्लाई ए, ठीक है। तो 6 ए इसका क्या हुआ? पेरीमीटर। उसके बाद होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एल बी एच, और एल बी ए है, बी भी ए है और एच भी ए, इनके ए की 3, ठीक है। ए क्यूब, वॉल्यूम क्यूब का क्या होगा? ए की 3, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ क्यूब 6a, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए की 3। और कवर्ड सरफेस एरिया, कवर्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया एक ही चीज होती है बच्चों। कवर्ड सरफेस एरिया की शॉर्ट फॉर्म CSA और लेटरल सरफेस एरिया की LSA, ठीक है। और कवर्ड सरफेस एरिया, इनके CSA निकालने का फार्मूला क्या है? 6a स्क्वायर। कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 4a स्क्वायर, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया की शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? TSA। फिर से पेरीमीटर ऑफ क्यूब 6a, वॉल्यूम ऑफ क्यूब A3 और कवर्ड सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर। ये हो गया बच्चों आपका क्यूब के फार्मूलाज, ठीक है। अब आते हैं क्यूबाइड। क्यूबाइड क्यूबाइड में देखो बच्चों, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड LBH मल्टीप्लाई लंबाई चौड़ाई एच ऊंचाई, ठीक है। तो ये होता है L, ये होता है B और ये होता है H। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड LBH। और कवर्ड सरफेस एरिया 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल हो गया। फिर से क्यूबाइड के फार्मूलाज, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड LBH, कवर्ड सरफेस एरिया 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। ये आ गया आपका क्यूब और क्यूबाइड, ठीक है। अब आता है सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो या फिर ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 2 पाई आर और आर की मल्टीप्लाई आर स्क्वेयर, 2 पाई आर स्क्वेयर। इसके साथ एच के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 पाई आर एच। क्लियर? ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर स्क्वेयर प्लस 2 पाई आर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वेयर एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वेयर एच। कवर्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच हो गया। फिर से देखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वेयर एच, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट देखो, ये होता है कौन, ठीक है। इसके अंदर बेटा ये तो होती है इसकी हाइट, और ये होती है रेडियस, और ये होती है स्लांट हाइट, तिरछी ऊंचाई, ठीक है। अब आता है वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर का मतलब है बेटा बिल्कुल ये सीधा, देखो बीच का जो होता है ये सीधा होता है, यहाँ एक राइट एंगल बना हुआ होता है, ठीक है, इसलिए इसे राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं। वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। कवर्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया कवर्ड सरफेस एरिया प्लस बेस। देखो कवर्ड सरफेस एरिया ये हुआ ना पाई आर एल, और बेस क्या होता है? पाई आर स्क्वेयर, ठीक है। फिर से सुनो,
वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कवर्ड सरफेस एरिया प्लस बेस, यानी कि पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, आगे देखो बच्चों, अब आ जाता है आपका स्फीयर। ठीक है, अब आता है आपका स्फीयर। स्फीयर अंदर से बच्चों सॉलिड होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वेयर। कवर्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का एक जैसा होता है बच्चों। ठीक है, तो कवर्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों एक जैसे होते हैं। ठीक है, फिर से सुनो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वेयर। कवर्ड सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वेयर। ये होता है बच्चों स्फीयर का। अब आता है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब इसका हाफ जो कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। देखो, जो स्फीयर था उसका था 4/3 पाई आर क्यूब। अब वो इसका आधा हो गया तो इसको 4 से डिवाइड करने के बाद आया 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और कवर्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वेयर। कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वेयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वेयर। देखो, ये तो हो गया कवर्ड सरफेस एरिया प्लस बेस पाई आर स्क्वेयर, यानी कि 2 पाई आर स्क्वेयर और 1 पाई आर स्क्वेयर की 3 पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, फिर से सुनो, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। कवर्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वेयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वेयर प्लस पाई आर स्क्वेयर इज इक्वल 3 पाई आर स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, ये फार्मूला जो टोटल सरफेस एरिया होता है लगभग ये होता है बेटा कवर्ड सरफेस एरिया, कवर्ड सरफेस एरिया और उसका बेस। ठीक है, कवर्ड सरफेस एरिया और बेस। तो बच्चों आशा करती हूँ आपको 13 चैप्टर के लगभग सारे फार्मूलाज हो चुके होंगे। कॉपी पर नोट कर लेना। ओके, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। ओके, हैप्पी हैव ए नाइस डे।